हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लर्निंग पर्पस से है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं प्राइजेक्शन देखकर। जैसे अगर हम बात करें तो चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पर टूल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली हमने और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने लेवल को ड्रॉ कर लिया। तो जैसे यहाँ पर हमने ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल नज़र आ रहा था, जिस लेवल से बार बार बाइंग आती है वो हमारे लिए क्या होता है, सपोर्ट होता है। और जिस लेवल से सेलिंग आती है वो हमारे लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो चलिए यहाँ पर फिर से ले लेते हैं और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं लेवल को। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग जो है प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये हमारे लिए क्या बन हो गया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसी तरह से अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है हॉरिजॉन्टल, तो इसकी जगह पे जो बिगनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। तो जैसे इंडिकेटर पिवट पॉइंट एक हमारा इंडिकेटर होता है। अगर आपको लेवल ड्रॉ करना नहीं आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं यूज़ करके दिखा देती हूँ लगाकर पिवट पॉइंट इंडिकेटर को। कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पर ये। तो जैसे ही हमने इसको ड्रॉ कर दिया तो देखिए यहाँ पर यानी जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ पर अपने आप लेवल ड्रॉ हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अब आप इसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं फ्रेंड, ये अगर हमने एक बार ड्रॉ कर दिया तो ये प्राइस के साथ साथ मूव नहीं करेंगे, ये स्टैटिक होते हैं। ठीक है, यानी कि जिस जगह पर आपने ड्रॉ कर दिया ये उसी जगह पर ही रहेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे भी होते हैं जो प्राइस के साथ मूव करते हैं, वो होते हैं डायनेमिक। तो अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं हॉरिजॉन्टल। तो जैसे यहाँ पर लेवल ड्रॉ हो गए, देखिए अपने आप ये रेजिस्टेंस के लेवल और यहाँ पर ये नीचे अगर बात करें ये सपोर्ट के लेवल्स। तो एक तो ये टाइप हो गया। ठीक है, इंडिकेटर की अगर बात करें तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या हो गया, पिवट पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर लें तो नेक्स्ट जो हमारे पास टूल होता है वो हम यूज़ करते हैं, डेली में आपको बताती भी रहती हूँ, फिबोनाची। तो कुछ लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी जो है यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए मैं आपको बता देती हूँ और डेली में आपको जो है अपने एनालिसिस में बताती भी रहती हूँ। तो इस तरह से हमने क्या किया, लो और हाई को मार्क कर लिया और 0.5 का लेवल 0.6 का लेवल हमारे लिए जैसे कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब भी मार्केट अगर अप साइड से डाउन आ रहा है तो क्या कर सकता है, डाउन आने के बाद 0.5 का लेवल है उस लेवल पर क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट से फिर से बाइंग कर सकते हो और मूवमेंट ले सकते हो अपसाइड के लिए। तो यानी कि टारगेट आप अपसाइड का ले सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से वर्क करता है। अगर मार्केट डाउन है, डाउन आने के बाद अगर मूव करा अप साइड के लिए और 0.5 का लेवल है तो क्या कर सकता है, रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो और डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो एक ये हमारा टाइप हो गया, फिब रिट्रेसमेंट टूल इसको बोलते हैं, यानी कि फिबोनाची। तो एक इसका भी यूज़ करते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो चलिए अब इसे रिमूव कर देती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कितनी तरह के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। इसको भी रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमने बात कर ली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। डायनेमिक यानी कि जो प्राइस के साथ साथ मूव करता है, जैसे कि इंडिकेटर आप यूज़ करते हो मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज क्या करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और प्राइस के साथ साथ मूव करता है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं मूविंग एवरेज को। तो यहाँ पर हमने मूविंग एवरेज ले लिया है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, 9 EMA। तो जो भी आप यूज़ करते हो 9 EMA यूज़ करते हो, चाहे आप 50 EMA यूज़ करो, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। एक सेकंड, इसको मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। चलिए 50 ले लेते हैं। तो 50 में हमने यहाँ पर लगा लिया। तो इस तरह से भी आप जो है यहाँ पर EMA को यूज़ कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो जब भी मार्केट सपोर्ट पर यानी कि जो EMA होगा उस पर सपोर्ट लेगा तो आप क्या करोगे, अपसाइड का ट्रेड प्लान करोगे। अगर वो डाउन आएगा, रिजेक्शन लेगा, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान करोगे। तो इस तरह से भी वर्क करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो जब तक यहाँ पर 50 EMA के ऊपर रहेगा तो यहाँ पर जो है जो मार्केट का जो व्यू होगा वो क्या होगा, अप के लिए होगा। अब ये देखिए, ये चीज़ें आपको जब आप यूज़ करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर 50 EMA की,
अगर आप 9 EMA देखोगे तो चलिए यहाँ पर 9 EMA दिखा देती हूँ, वो प्राइस के साथ साथ ही मूव करेगा, यानी कि कैंडल्स के साथ साथ। यहाँ पर ओके कर लेती हूँ। यहाँ पर ये देखिए तो 9 EMA क्या कर रहा है, कैंडल्स के साथ साथ ही मूव कर रहा है। तो जिस तरह से आप मूविंग एवरेज को लोगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर और इंडिकेटर की कि कौन कौन से डायनेमिक हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, तो जैसे आप यूज़ करते हो बोलिंजर बैंड या फिर आप सुपर ट्रेंड यूज़ करते हो, तो ये सारे भी क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। ये प्राइस के साथ साथ मूव करते हैं। और लास्ट में जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है वो हम ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी हमारा क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल सीखा था, हॉरिजॉन्टल क्या होता है चलिए एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो पहला जो अभी हमने बात करी वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप अभी हमने बात करी डायनेमिक की, यानी कि जो प्राइस के साथ साथ मूव करता है। जिस तरह से प्राइस मूव करेगा उसी तरह से जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मूव करेगा। तो ये इसे आप कह सकते हो यहाँ पर स्टैटिक, और इसे आप कह सकते हो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जो थर्ड है वो है ट्रेंड लाइन। कोई हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, अब मार्केट ने जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, अप गया, डाउन आया, तो अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस पर सपोर्ट ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बाइंग करेंगे। तो ट्रेंड लाइन पर हमने क्या किया, बाइंग कर ली, ठीक है। तो अब हम काम कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पर आएगा यहाँ पर सपोर्ट लेगा और मूवमेंट दिखाएगा अपसाइड के लिए, तो हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन पर बाय करना। उसी तरह से सेल के लिए कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हमने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो मार्केट जब भी यहाँ पर क्या करेगा, डाउन आएगा और रिजेक्शन फेस करेगा, तो हमें क्या करना है, सेल करना है। जब भी मार्केट यहाँ पर अब क्या रिजेक्शन फेस करेगा ट्रेंड लाइन से, हमें सेल करना है। तो एक ये ट्रेंड लाइन होगी, यानी कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए इन सारी चीज़ों को अब रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। एक सेकंड, इसको भी रिमूव कर देती हूँ, EMA को भी। तो चलिए यहाँ पर हम जो है ट्रेंड लाइन को ले लेते हैं। एक सेकंड, कहाँ गए, ये सबसे ऊपर ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइन का। तो जिस तरह से आपको प्राइस का मूवमेंट दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ से सेलिंग आई है, सेलिंग प्रेशर आया है, यहाँ से फॉल आया, तो इसको हमने मार्क कर लिया और यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया। ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, मार्केट फिर से अप गया, रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से फिर से डाउन आ गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बन गई। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बन गई। अब जब भी मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो हमें क्या करना होगा, सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है, रिजेक्शन को फेस करता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए इसने रिजेक्शन फेस किया, फिर से यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस यहाँ पर अप गया और देखिए ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पर जो है फॉल मिला। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो डाउन आया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, कैंडल कौन सी बनी, शूटिंग स्टार, और फिर से देखिए यहाँ पर फॉल मिला। तो ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर सेल किया। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर डाउन साइड से अगर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट के लिए भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये हमने ड्रॉ किया सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाइंग आई, मार्केट डाउन आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट अप गया, फिर से डाउन आया, सपोर्ट लिया और फिर से अप गया। अब यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो जब भी मार्केट हमें इस ट्रेंड लाइन पर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, यानी कि ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। तो जब भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा हमें क्या करना है, बाइंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, रीटेस्ट। तो ये होती है हमारी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, ये थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद है फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो से आपने क्या चीज़ सीखी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर फ्रेंड एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।